जैसे एक नन्ही सी लहर अनंत सागर से कभी भिन्न नहीं होती, वैसे ही यह जीव उस ब्रह्म परमात्मा से कभी अलग नहीं रहा। लहर का जन्म भी सागर में है, उसका खेल भी सागर में है और अंततः उसका विश्राम भी सागर ही है। अज्ञानतावश हम खुद को एक छोटी सी लहर मानकर किनारे की तलाश में भटकते रहते हैं, जबकि सत्य तो यह है कि हम स्वयं वह अगाध महासागर है जो बस एक क्षण के लिए लहर का रूप धरकर नृत्य कर रहा है। अज्ञानतावश हम खुद को एक छोटी सी लहर मानकर किनारे की तलाश में भटकते रहते हैं, जबकि सत्य तो यह है कि हम स्वयं वह अगाध महासागर है जो बस एक क्षण के लिए लहर का रूप धरकर नृत्य कर रहा है। परमात्मा को अपने से पृथक अलग मानकर खोजने वाला उसे कभी नहीं पा सकेगा, क्योंकि खोजने वाला स्वयं वही है जिसे वह खोज रहा है। जिस पल में का यह भ्रम टूटता है, उसी पल सारा ब्रह्मांड अपने भीतर ही अनुभव होने लगता है। परमात्मा कोई मंजिल नहीं जहाँ पहुंचकर उसे पाना है। परमात्मा तो वह होना है जिसमें हम अभी सांस ले रहे हैं। जैसे लहर सागर का ही रूप है, वैसे ही आप साक्षात ब्रह्म का ही विस्तार है। अपने साक्षी स्वरूप को पहचानिए। दृष्टि जब तक बाहर है तब तक जीव और संसार दिखाई देते हैं। दृष्टि जब भीतर मुड़ती है तो पता चलता है कि न कोई जीव था न कोई संसार, सिर्फ एक अखंड चेतना थी जो लहरों की तरह खेल रही थी। स्वयं को जान लेना ही ईश्वर को पा लेना है। लहर अगर सागर को खुद से अलग ढूंढे तो यह उसकी सबसे बड़ी प्यास है। परमात्मा को अपने से बाहर मत खोजो, क्योंकि तुम्हारी हर धड़कन उसी की गूंज है। तुम परमात्मा का हिस्सा नहीं, तुम पूर्ण परमात्मा ही हो। धन्यवाद जी।